Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं और उनसे अच्छे ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं तो फिर ये 7 बातें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये वो 7 अहम नकात हैं कि जिन पर अमल करके आप काफ़ी हद तक लोगों की नफ्सियात को समझ सकते हैं और उनसे अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रख सकते हैं। नंबर 1, लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, उन्हें एतमाद दें। इस दुनिया में लोगों की ज़्यादातर तादाद अपने आप को गैर महफूज महसूस करती है। ज़ाहिर है जब वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं तो फिर हर वो शख्स जो उनको एतमाद देगा, उनके भरोसे को जीत लेगा, वो उस शख्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे, उस शख्स को ज़्यादा अहमियत देंगे। इसलिए लोगों को एतमाद दें। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि लोग ख़ुद को ख़ास महसूस करते हैं, उनकी तारीफ़ करें। इस दुनिया में हर शख्स ये चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसको एक्नॉलेज किया जाए। इस बात को अगर समझना चाहें तो कुरान करीम की सूरह फातिहा का आगाज़ ही इससे हुआ कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए हैं। गोया तारीफ़ जो है वो इंसान की अहमियत और उसकी ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों की मुखलिसाना तारीफ़ करें। किसी शख्स की खूबी देखें तो उसकी खूबी की तारीफ़ करके उसकी अहमियत को आप बेहतर बना सकते हैं और इस तरह से जो ताल्लुकात की बुनियाद है वो पायदार हो। लोग बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं, उन्हें उम्मीद दिलाएं, उन्हें उम्मीद दिखाएं। इस दुनिया में हर शख्स अपने आने वाले कल को बेहतर देखना चाहता है। तो अगर आप किसी को अच्छे तरीके से ऐसी रहनुमाई कर सकते हैं जिससे वो अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकता है तो फिर लोगों की मदद करें, उन्हें उम्मीद वाला रास्ता दिखाएं, उनके साथ दिलजोई करने वाली गुफ्तगू, उनके मुस्तकबिल के हवाले से अगर आप उनकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं तो लाजमी उनको ऐसे तमाम अमूर के हवाले से गाइड करें जो कि उनके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए ज़रूरी हैं। वो उनके पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हों, वो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से हों या वो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से हों। क्या कि लोग अपने मुस्तकबिल को अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए उनको उम्मीद दिलाने वाली रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अगर वो आप कर सकते हैं तो लाजमी करें। पॉइंट नंबर 4, लोग सुने जाने की ज़रूरत महसूस करते हैं, उन्हें सुने। ये दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जब तख्लीक फरमाई तो फरिश्तों ने इस पे एतराज़ किया तो अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये इंसान अल्लाह पाक की ऐसी ही मखलूक है, ये चाहता है कि इसे सुना जाए। इसलिए आप जो भी अपनी परेशानी लेके आपके पास आता है आप उसकी परेशानी को सुने कि बाज़ औक़ात लोगों को ऐसे अहबाब ही मुयस्सर नहीं आते जो उनकी गुफ्तगू को सुनना चाहें। इसलिए लोग सुने जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप उनको सुनना शुरू कर दें। जब आप उनको सुनना शुरू कर देंगे तो यकीनन आपके अच्छे ताल्लुकात भी इस्तवार हो जाएंगे। नंबर 5, लोग ख़ुद गर्ज़ होते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। आपके पास आने वाला हर शख्स किसी न किसी हवाले से उसकी कोई ज़रूरत, उसकी कोई उम्मीद, उसका कोई काम आपके साथ जुड़ा होता है। लोग चाहते भी यही हैं कि उनके जो मामलात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनको किसी तरीके से पूरा किया जाए। इसलिए अगर आप किसी की कोई भी ज़रूरत पूरी करने के काबिल हैं,
और अल्लाह पाक ने आपको इस दर्जे पे रखा हुआ है, तो कोशिश करें कि कोई भी साइल आपके दर से खाली ना जाए। किसी की भी ज़रूरत अगर आपसे पूरी हो सकती है तो अल्लाह के फजल व करम से लोगों की जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर दें। इससे लोग आपके साथ ज़्यादा वाबस्ता हो जाएंगे, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी के साथ किसी न किसी हवाले से अपनी ज़रूरत को लेकर ही जाता है। ये वो दौर है कि जिसमें आपको मुखलिस लोगों का मिलना एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसलिए आप अगर किसी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो लाजमी पूरी करें। छठा अहम तरीन पॉइंट ये है कि लोग जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। हर शख्स हौसले का मुतलाशी है, हर शख्स मोटिवेशन चाहता है, हर शख्स सहारा चाहता है, हर शख्स सपोर्ट चाहता है। इसलिए लोगों के जज्बात को समझते हुए कोशिश करें कि आपकी तरफ से उनको हौसला अफजाई का मैसेज जाए। लोगों को गिराना छोड़ दें, लोगों को उठाना शुरू कर दें कि ये विन विन सिचुएशन है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लमा का तरीक़ रहा, आपका तरीक़ाकार यही रहा। इसलिए विन विन सिचुएशन करें, लोगों की हौसला अफजाई करें, लोगों के जज्बात को समझकर उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करें। सातवां अहम तरीन पॉइंट, लोग कामयाब होना चाहते हैं, उनकी इस कामयाबी के सफ़र में उनकी मदद करें। आपका कामयाबी के लिए, हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेशन के लिए एक बोला हुआ जुमला किसी की ज़िंदगी को बना भी सकता है, और किसी की ज़िंदगी में अगर आपकी तरफ से कोई नाउम्मीदी चली गई तो आप किसी की ज़िंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों को कामयाब बनाने के लिए उनकी सपोर्ट करें। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। बाज़ औक़ात आपका बोला हुआ एक जुमला किसी की ज़िंदगी को संवार भी सकता है और किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकता है। तो क्यों ना ऐसा करें, आपकी गुफ्तगू से, आपकी डीलिंग से लोग बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर दें। अगर आप किसी को उम्मीद का चिराग दिखा सकते हैं तो उस चिराग को जला दें। अगर आप किसी को कामयाबी के रास्ते पे चला सकते हैं तो उसको कामयाबी के रास्ते पे चला दें। अगर आप किसी की सुबह को रोशन कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी यही चाहती है कि लोगों में उम्मीद के दिए जलाएं, लोगों की सुबहों को रोशन बनाएं। ये वो 7 अहम तरीन पॉइंट्स थे कि जिन पे अमल करके आप दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी कायम कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले तो फिर इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, कि यही आपकी तरफ से हमारे लिए एक सपोर्ट है कि इससे हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और ये खुशी का मैसेज, ये उम्मीद का मैसेज, ये कामयाबी का मैसेज दूसरों तक भी पहुँचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।